नमस्कार, मैं डॉक्टर कपिल कुमार कुशवाहा आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी फॉर अस में स्वागत करता हूँ। आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू अप्लाई थेवेनिन थ्योरम ऑन अ सर्किट और ऑन अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क। यह हमारा क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है जिसमें हमें RL लोड रजिस्टर RL के रिस्पेक्ट में करंट की वैल्यू को फाइंड करना है। क्लियर है? हम यहाँ करंट और वोल्टेज दोनों फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन में आपको अगर प्रोवाइड किया हो कि आपको वोल्टेज फाइंड करना हो तो आप वोल्टेज भी करें, करंट फाइंड करना है तो करंट भी कर सकते हैं। तो हमें पता है कि ये हमारा क्या है, RL, जिसके रिस्पेक्ट में हमें ये सर्किट सॉल्व करना है। तो हमें पता है थेवेनिन की 4 स्टेप्स। थेवेनिन की जो 4 स्टेप हैं वो क्या है। स्टेप वन क्या होती है कि रिमूव द लोड। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करें, लोड को आइडेंटिफाई करने के लिए इन दो टर्मिनल को टर्मिनल A और इस पॉइंट को टर्मिनल B डिनोट करते हैं। नाउ स्टेप वन क्या कहती है, स्टेप वन कहती है कि रिमूव द लोड। इस लोड को आप क्या कर दो, रिमूव कर दो। तो हम स्टेप वन में क्या करेंगे, इसी सर्किट को फिर से रीड्रॉ करेंगे। सिंपल सा आप क्या करेंगे, 6 किलो ओम देन 2 किलो ओम, फिर ये क्या है, पॉइंट A, दैट टर्मिनल A। नाउ इन दैट पर्टिकुलर प्लेस अ बैटरी whose negative is connected to 6 kilo ohm and whose positive is connected to 6 kilo ohm and negative goes to point B, that is B. In between 6 and 2 middle terminal is connected to 3 kilo ohm, it is 3 kilo ohm. Battery is 15 volt. क्लियर? तो ये हमारी हो गई फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। क्लियर है? ये क्या है, हमारी फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गई है। नाउ अब सेकंड स्टेप क्या कहती है, सेकंड स्टेप कहती है कि अब हमें इस सर्किट से ओपन सर्किट वोल्टेज VOC, ये क्या हो गया, यहाँ से ओपन हो गया, ये सर्किट यहाँ से ओपन है इसलिए ओपन सर्किट वोल्टेज और VTH थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज, दोनों बोल सकते हैं आप इसे, ओपन सर्किट वोल्टेज और थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज आपको यहां से फाइंड करना है। तो स्टेप टू, अब हमें पता है अकॉर्डिंग टू थेवेनिन थ्योरम कि ये सर्किट, ये 2 किलो ओम क्या है, ओपन हो चुका है। ठीक है, इसका एक टर्मिनल ओपन है, इसका मतलब यहाँ पर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है, और अगर रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है तो करंट की वैल्यू क्या हो जाती है, 0। तो इस 2 किलो ओम से कोई करंट फ्लो नहीं होगा, यानी इस 15 वोल्ट के कारण जो करंट फ्लो होगा वो इसी लूप में फ्लो होगा। तो हम यहाँ पर एक सिंपल वोल्टेज डिवाइडर रूल लगा देते हैं, यानी ये जो VTH है वो किसके क्रॉस हो जाएगा, 3 किलो ओम के क्रॉस जो वोल्टेज होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, VTH। तो हम यहाँ पर वोल्टेज डिवीजन रूल लगा दें, तो वोल्टेज डिवीजन रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा, VTH इज इक्वल टू टोटल वोल्टेज इंटू वो रजिस्टर जिसके क्रॉस हमें वोल्टेज फाइंड करना होता है, दैट इज 3 किलो ओम। तो टोटल वोल्टेज इंटू 3 किलो ओम, सो इट इज 15 इंटू 3 किलो ओम अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, इस सर्किट में जितना रेजिस्टेंस है, तो इट इज 6 + 3K। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 6K + 3K, यहाँ से यूनिट हटा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, VTH। कैलकुलेट करें अगर हम तो क्या हो जाएगा, इट विल बी VTH इज इक्वल टू 45K अपॉन 6 + 3 दैट इज 9K, K से K कैंसल, इट इज 5। ठीक है, ये कितना हो गया, 5 वोल्ट। VTH हमारा कितना आ गया, 5 वोल्ट। तो स्टेप 2 इज कंप्लीटेड। नाउ स्टेप 3 क्या कहती है, स्टेप थर्ड कहती है कि आपके सर्किट में, आपके ये वाले सर्किट में जितने भी एनर्जी सोर्स हैं उन्हें उनके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दिया जाए। आइडियली किसी भी
आइडियली किसी भी सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, 0 होता है, इसलिए हम उसे क्या कर देते हैं, शॉर्ट कर देते हैं। क्लियर है? तो हमारे पास अगर वोल्टेज सोर्स है आइडियली हम उसे शॉर्ट करेंगे, और करंट सोर्स है तो उसे आइडियली हम क्या करेंगे, ओपन करेंगे। तो अब हम क्या करें, इस सर्किट में से इस 15 वोल्ट को हटाने के लिए हम इसे क्या कर देंगे, शॉर्ट कर देंगे। तो फिर से हमारा सर्किट रीड्रॉ करें। तो जैसे ही हमने ये 15 वोल्ट को क्या किया, शॉर्ट किया, नाउ इट इज 6 किलो ओम, नाउ इट इज 3 किलो ओम एंड इज 2 किलो ओम। ये हो गया टर्मिनल ए एंड इट इज टर्मिनल बी। क्लियर है? ये हो गया हमारा टर्मिनल ए एंड टर्मिनल बी। क्लियर? नाउ अब हम क्या करेंगे, अब हम इस पॉइंट ए से हमें क्या करना है, ए और बी से हमें RTH की वैल्यू फाइंड करनी है। RTH दैट इज थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इस रेजिस्टेंस को इन 2 पॉइंट पर हमें कैलकुलेट करना है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, हम इस पॉइंट से करंट फ्लो कराते हैं। हम ये क्यों करा रहे हैं, क्योंकि हमें पता करना है कि हमारा कौन सा रजिस्टर सीरीज में है और कौन सा पैरेलल में है, यानी रजिस्टर का कॉम्बिनेशन किस वे में। अगर करंट सेम है दैट मीन्स कि आपका सर्किट जो है वो सीरीज फॉर्म में है, और अगर करंट की वैल्यू क्या होती है, डिवाइड हो जाती है, करंट डिवाइड होता है, तो वो पर्टिकुलर रजिस्टर या वो कंपोनेंट क्या होते हैं, पैरेलली कनेक्ट होते हैं। तो हम यहाँ से एक करंट I फ्लो कराते हैं। I जब ये I इस पॉइंट पर आता है, जब ये I इस पॉइंट पर यानी 2 किलो ओम से फ्लो होकर इस जंक्शन पर आता है, तो इस जंक्शन पर ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। वन इज I1, सेकेंड वन इज I2। हमने माना कि इस जंक्शन से करंट I 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, एक I1 और एक I2। I1 से जो करंट फ्लो हुआ वो 6 किलो ओम से फ्लो होता हुआ इस ब्रांच से फ्लो होता हुआ यहाँ पर I1 आया और यहाँ से I2 आया। अगेन इस जंक्शन पर दोनों करंट क्या हो रहे हैं, फिर से मिल रहे हैं। जब करंट मूव किया था 2 पार्ट में डिवाइड हुआ तो I1 I2 मिले। जब I1 I2 दोनों मिलेंगे तो हमें फिर से क्या मिलेगा, I करंट मिलेगा। मतलब जो करंट हमने यहाँ से पास किया था वही हमें वापस मिल गया। इसका मतलब 6 किलो और 3 किलो ओम जो है ये आपस में क्या है, पैरेलली हैं, पर ये दोनों रजिस्टर इस 2K के साथ क्या है, सीरीज फॉर्म में कनेक्टेड है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसे लिख सकते हैं RTH इज इक्वल टू, तो RTH इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, RTH इज इक्वल टू 6K पैरेलल विथ 3K सीरीज विथ 2K। क्लियर है? इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। सो RTH इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दैट इज 6K इंटू 3K अपॉन 6K प्लस 3K प्लस 2K। क्लियर है? 6 इंटू 3 दैट इज 18K इंटू K। ठीक है, इट इज RTH। ठीक है, ये क्या हो गया, RTH हो गया। अब इज इक्वल टू अपॉन 9K, 6 प्लस 3 इट इज 9K। क्लियर? नाउ 1K से आपका 1K कैंसल प्लस 2K। नाउ RTH इज इक्वल टू 2K प्लस 2K। तो RTH कितना हो गया, इक्वल टू 4K। ये आपका क्या आ गया, RTH, और ये आपका था VTH। सो हमें पता है थेवेनिन थ्योरम क्या कहता है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को आप ऐसे सिंपल नेटवर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं जिसमें एक वोल्टेज सोर्स और एक रजिस्टर सीरीज फॉर्म में कनेक्ट हो। वोल्टेज सोर्स को हम कहते हैं VTH और रजिस्टर को हम कहते हैं RTH। क्लियर? तो अब हम इस सर्किट को, इस कॉम्प्लेक्स सर्किट को एक इजी सर्किट में ड्रॉ कर सकते हैं। स्टेप 4 क्या हो जाएगी, स्टेप 4 ड्रॉ द थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट। तो थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट क्या होगा, जिसमें कि एक क्या हो, एक वोल्टेज सोर्स हो और उसके साथ सीरीज में एक रजिस्टर
कनेक्ट हो। रजिस्टर क्या होगा RTH और वोल्टेज सोर्स क्या होगा VTH। ठीक है, ये हमारा हो गया थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट। RTH की वैल्यू कितनी आई 4 किलो ओम और VTH की वैल्यू कितनी आई दैट इज 5 वोल्ट। ठीक है, दैट इज 5 वोल्ट। नाउ अब हम क्या कर सकते हैं, इस इजी सर्किट पर हमारे RL को प्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने RL को हमारे सर्किट में कनेक्ट कर दिया। अब ये जो RL है, इस RL की वैल्यू क्या है 4 किलो ओम। क्लियर। नाउ अब हम इस RL से फ्लो होने वाले करंट और इस RL के अक्रॉस वोल्टेज जैसे 0 एंड करंट IL को इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ से हम क्या करें, इस सर्किट से हमारा वोल्टेज फाइंड करें तो वोल्टेज क्या हो जाएगा V0 इज इक्वल टू क्या होगा, सिंपल वोल्टेज डिवाइडर रूल, टोटल वोल्टेज मल्टीप्लाई विद दोज रेजिस्टेंस इन फाइंड, और वी वांट टू फाइंड वोल्टेज, सो इट इज 5 वोल्ट इंटू 4 किलो अपॉन टोटल रेजिस्टेंस 4 किलो प्लस 4 किलो, इट इज 4K प्लस 4K। क्लियर है। इट विल बी V0 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सिंपल, दैट इज 20K अपॉन 8K। V इज इक्वल टू 2.5 वोल्ट। ये हमारा क्या आ गया V0, इट इज़ आर V0। 2.5 हमारा क्या है V0 है। अब V0 हमें मिल गया तो हमें इस सर्किट का करंट भी मिल जाएगा। तो करंट V0, जब इसके क्रॉस वोल्टेज क्या है V0 तो इसके क्रॉस करंट क्या हो जाएगा V0 अपॉन 4K। क्लियर है। तो हम क्या लिख दें, दैट इज IL इज इक्वल टू VO अपॉन RL। तो IL इज इक्वल टू 2.5, इट इज 2.5 वोल्ट अपॉन 4K। ये जो K है एक्चुअली ये क्या है, IL इज इक्वल टू 2.5 अपॉन 4 इंटू 10 टू द पावर 3। ये 10 टू द पावर 3 जब अपॉन से अपर जाएगा, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाएगा तो ये क्या हो जाएगा -3। तो IL क्या हो जाएगा, IL इज इक्वल टू 2.5 अपॉन 4 इंटू 10 टू द पावर -3। नाउ 2.4 डिवाइड बाय 4 जब आप करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, इट विल बी IL इज इक्वल टू, इट इज 0.625 और 10 टू द पावर -3 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 टू द पावर -3 इज इक्वल टू मिली एम्पियर। सो ये क्या हो गया, हमारा करंट हो गया, यानी इस लोड के एक क्रॉस जो करंट फ्लो होगा दैट इज 6.625 मिली एम्पियर और इसके क्रॉस जो वोल्टेज होगा वो होगा 2.5 वोल्ट। क्लियर है। आई होप आप सभी को इस सर्किट पर थेवेनिन थ्योरम अप्लाई करना आ गया होगा। सो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।